कुछ पर्सनल एडिफिकेशन के लिए। अब मैं चाहता हूं कि आप एक वाक्य पढ़े, यूहन्ना 4:22 और 23। यूहन्ना 4:22 और 23। जॉन चैप्टर 4 वर्स नंबर 20-23। यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है यूहन्ना 4:22 और 23 में, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो। तुम जिसे नहीं जानते तुम उसकी क्या करते हो? आराधना करते हो। और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हो। क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है वरन अब भी है जिसमें सच्चे वर्शिपर्स पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से बता रहे हैं कि प्रभु ढूंढ रहे हैं उन लोगों को जो सच्ची आराधना को करते हैं। अब सच्ची आराधना क्या है? 3 चीजें आपको इसमें समझना पड़ेगा। व्हाट इज ट्रू वर्शिप, है ना? ट्रू वर्शिप करने वाला पहला व्यक्ति परमेश्वर की आराधना करेगा। ट्रू वर्शिप करने वाला व्यक्ति किसकी आराधना करेगा? द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि जो ट्रू वर्शिप करेगा वो क्या करेगा? परमेश्वर की 100% आराधना करेगा। दूसरा वो जब आराधना करेगा तो वो किस में आराधना करेगा? बताए, वो आत्मा में आराधना करेगा। कैसे? आत्मा में। प्रभु चाहता है कि हम कौन से लेवल ऑफ आराधना में घुसे? आत्मा के लेवल ऑफ आराधना में घुसे। ये वर्ल्ड की आराधना और आत्मा की आराधना में बहुत फर्क है। किंगडम की आराधना किंगडम को नीचे लेकर आएगी। दुनिया की आराधना आपको मजा आएगा सुनने में, लेकिन किंगडम नीचे नहीं आएगा। हालेलुया। किंगडम की चीजों को अगर आपको नीचे लेकर आना है, किंगडम के भलाइयों को अगर आपको नीचे लेके आना है, किंगडम के छुटकारों को आपको नीचे लेके आना है, तो आपको किंगडम के अनुसार। और किंगडम का आराधना कौन सा है पता है आपको? किंगडम का आराधना आत्मा का आराधना है। आत्मा का आराधना मतलब पवित्र आत्मा का आराधना है। See, you have to understand, यीशु वहीं आएगा जहां 2 या 3 मेरे नाम में उपस्थित है। अब नाम, जब हम नाम बोलते हैं ना, उस नाम के साथ हमेशा एक व्यक्ति एसोसिएटेड है, वो है पवित्र आत्मा। नहीं समझ आया? बाइबल कहती है मेरा जाना तुम्हारे लिए बढ़िया है। बाइबल कहती है, यीशु कहता है मेरा जाना तुम्हारे लिए बढ़िया है, क्योंकि मेरे जाने के बाद कोई आ रहा है। मेरे जाने के बाद कोई आ रहा है जो तुम्हें मेरे बारे में क्या करेगा? बेहतर बताएगा, तुम्हें मेरे बारे में सच्चाई को दिखाएगा। यही लिखा है ना, एंड ही विल रिवील ऑल ट्रूथ अबाउट मी। इसका मतलब बिना पवित्र आत्मा के आप बाइबल के सच्चाई को समझ ही नहीं सकते। बिना पवित्र आत्मा के आप बाइबल के सच्चाई को समझ ही नहीं सकते। अगर आपको परमेश्वर के वचन के रेवलेशंस को समझना है, हालेलुया, तो आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। इसके लिए जो व्यक्ति आराधना करता है वो कैसे आराधना करेगा? वो परमेश्वर के लिए आराधना, तो परमेश्वर की स्तुति करेगा। इसका मतलब है गाना मैटर नहीं करेगा, एनवायरमेंट मैटर नहीं करेगा, परिस्थिति मैटर नहीं करेगा। हालेलुया। आराधक खुदा की है, आराधना खुदा की है। हालेलुया। आप उसमें मैटर नहीं करते हो। हालेलुया। आप उसकी आराधना कर रहे हो, वो जो है उसकी। तो आप ये नहीं बोल सकते गाना आज का बढ़िया नहीं था, यार आज मजा नहीं आ रहा, काश वो वाला गाना आता तो और बढ़िया हो जाता। ये कोई डिस्को डांस नहीं है कि आपका फेवरेट गाना आया और आपको नाचने का मन किया और आपको कूदने का मन किया। हालेलुया। दिस इज नॉट अबाउट फेवरेट सॉन्ग्स। ये आराधना है, उसकी आराधना है। हर गाने में आप क्या कर सकते हो? और अगर गाना ना भी चले, आप आत्मा में हो तो आप क्या कर सकते हो? आप आराधना कर सकते हो। हालेलुया। और डेफिनेटली आपके कुछ फेवरेट सॉन्ग्स हो सकते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है, पर मैं आपको क्या बता रहा हूं पता है? गाने की भी एक प्रॉब्लम है, बार बार सुनते रहोगे ना तो बोरिंग लगेगा। सच बोल रहा हूं कि नहीं? कुछ गाने जब नए क्रिश्चियन सॉन्ग्स निकलते तो हम लगातार सुनते रहते हैं, फुल वॉल्यूम पे, वो रिपीट मोड पे सुनते।
फिर एक हफ्ते बाद वो हट जाता है, फिर दूसरा गाना आ जाता है। लेकिन जो आराधक होता है ना, जो आराधक होता है ना, हालेलुया, ही इज नॉट डिफाइंड बाय सॉन्ग्स, ही इज डिफाइंड बाय स्पिरिट। हालेलुया, वो आत्मा से डिफाइन किया जाता है। हालेलुया, वो उसकी आराधना में गाने भी होंगे, उसकी आराधना में शब्द भी होंगे, उसकी आराधना में हाथ भी होंगे, उसकी आराधना में पैर भी होंगे, उसकी आराधना में प्रेज द लॉर्ड इमोशंस भी होंगे। हालेलुया, क्योंकि आत्मा की अगुवाई में ही इज डूइंग इट फॉर गॉड। Worship has nothing to do with me. Worship has nothing to do, but everything to do with God. Everything to do with it. इसीलिए प्रभु ने बोला, नहीं समझ आया तुम्हें, चलो तुम्हारा दिमाग खुले। Praise the Lord. Listen to me very carefully. Worship has everything to do with God. Worship किसकी होती है? परमेश्वर की, right? किसकी होती है? परमेश्वर की। ध्यान से सुनिए, किसकी होती है? आपको अभी समझ आ जाएगा किसकी हम आराधना कर रहे हैं। अब काफी बार क्या होता है, हमें नहीं पता हमें कैसे आराधना करनी है, हमें नहीं पता पिता को पसंद क्या है, हमें नहीं पता वहां पे कबूला कैसे जाएगा, हमें नहीं पता वहां पे परमेश्वर का काम कैसे होगा। तो इसके लिए बाइबल कहती है, जब तुम, एक समय आने वाला है जब तुम आराधना करोगे तो किसमें आराधना करोगे? तुम आत्मा में आराधना करोगे, क्योंकि जो आत्मा है वो पिता को जानता है। हालेलुया, द होली स्पिरिट नोज द फादर। तो जो आत्मा है उसे पता है पिता कौन है, तो आत्मा तुम्हें मदद करेगा कैसे आराधना करने में। वो जो उसके उपस्थिति में कबूला जाए, उसके हिसाब से वो क्या करेगा? आपको हेल्प करेगा, वो आपको हेल्प करेगा। सो जो परमेश्वर की आराधना, मैं आपको बोल रहा हूं, सब में आपको परमेश्वर दिखेगा। जो परमेश्वर की आराधना करे, फादर, जो पिता की आराधना करे, वो आत्मा और सच्चाई। समझ आए? नहीं ना, मैंने बहुत लोगों को देखा है ऐसे ही बोलते हुए ना, आत्मा और सच्चाई में आराधना करना चाहिए, विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग व्हाट जीसस वाज सो डीप। इतना डीप बात बोला है। कोई भी आराधना पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बिना हो ही नहीं सकती। जिसकी तुम आराधना कर भी रहे हो ना, उसमें भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा होंगे। अगर पिता की आराधना कर रहे हो तो आत्मा होगा, और आत्मा के साथ सच्चाई होगा। ट्रुथ क्या है आपको पता है? I am the truth and the truth shall set you free. हालेलुया, हालेलुया। प्रभु क्या बोल रहा था पता है? जिस दिन असली आराधना करोगे उसमें पवित्र आत्मा भी होगा और उसके अंदर यीशु भी होगा। विदाउट वर्ड ऑफ गॉड और विदाउट पवित्र आत्मा, हालेलुया, आप किसकी आराधना नहीं कर सकते? आप पिता की आराधना नहीं कर सकते। तो प्रभु कह रहा है ऐसा एक दिन आने वाला है, ऐसा एक दिन आने वाला है जिस दिन असली आराधक पिता पुत्र पवित्र आत्मा में मिलके क्या करेंगे? आराधना करेंगे। All the triune God will be worshipped. पुराने नियम में पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक साथ नहीं थे, क्योंकि पुत्र गुप्त था। हालेलुया, पुत्र गुप्त था। कई जगहों पे पवित्र आत्मा का अभी तक रेवलेशन हुआ नहीं था, लेकिन नए नियम के कलीसिया के लिए धन्यवाद हो। हालेलुया, यीशु के समय में भी कई लोगों को अभी तक पवित्र आत्मा के बारे में पता नहीं था, लेकिन नए नियम की कलीसिया का धन्यवाद करते हैं। उनको पता है पुत्र कौन है, उनको पता है पिता कौन है, और उन्हें पता है पवित्र आत्मा कौन है। तो जब ऐसा समय आने वाला है, ऐसा समय आने वाला है, ऐसा समय आने वाला है जब मेरे लोग क्या करेंगे? असली आराधक होंगे, जहां वो पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई में। Worship is a combination of exalting three people: Father, Son, Holy Spirit. Father, Son, Holy Spirit. तो जब आप कहते एक महिमा का बादल इस घर को ओढ़ ले, तो that's Father, right? एक महिमा का बादल इस घर को ओढ़ ले, तू संग रहता है। कौन कौन? पवित्र आत्मा। वो तुम्हें कभी ना छोड़ेगा, वो तुम्हें कभी ना त्यागेगा। तू संग चल, तू आगे चलता। पवित्र आत्मा, प्यारे पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। फिर से कहिए, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, प्यारे पवित्र